अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूँ हुमा शहजाद और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा। आज हम लाइव जा रहे हैं मरियम हीलिंग सेंटर से और हमारे साथ है मरियम आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम मरियम, हाउ आर यू? आई एम फाइन हुमा। आपका क्या हाल है? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। मैंने आपका लास्ट एपिसोड देखा था, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, आज की हमारे गपशप विद हुमा में दो स्पेशल चीज़ें हैं। आज हम पहली चीज़ आपको वैलेंटाइंस डे के हवाले से बताएंगे कि हमारी जो स्टार्स है इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी वैलेंटाइंस डे पे। और दूसरा, वी विल गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद मरियम आफ्ताब। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या आपने रखा हुआ है? ये एक्चुअली दिस इज ये एक गिफ्ट हैम्पर है। ओह, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है। Okay, I'll okay. give it to you at the end of the show. Okay, thank you. और And what is basically, this? This is a gluten-free product, which is a sweet-based product. और ये मदर्स किचन का प्रोडक्ट है और ये आपको मिलेगा अल-फतह की बेकरी में से, ठीक है? गुलबर्ग, you have to buy it. It's very nice and very sugar-free है और very tasty. I've had it. अच्छा, तो ये गिफ्ट हैम्पर में, तो गिफ्ट हैम्पर तो बहुत बड़ा सा है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके फ्लेवर्स हैं। इसमें 6 फ्लेवर्स हैं। ओह माय गॉड। 6 फ्लेवर्स हैं जो कि मैं आपको गिफ्ट करूंगी एट द एंड ऑफ। थैंक यू। शो इज बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग। वी आर गेटिंग गिफ्ट्स। यस, एक्सीलेंट। चले मरियम, हम शुरू करते हैं बिल्कुल। वैलेंटाइंस डे के हवाले से। फर्स्ट हमारा जो स्टार है उसके बारे में बताइए कि वो लव लाइफ उसकी कैसी जाएगी। आप किससे कैप्रिकॉन से शुरू करना हाँ चाहते जी, हैं? कैप्रिकॉन। हम कैप्रिकॉन के लिए जनून, यानी कि वैलेंटाइन अभी आने वाला है। लगता है कैप्रिकॉन को कुछ ना कुछ, अच्छा ये होते बड़े जुनूनी है लेकिन जुनून को छुपा के रखते हैं। लेकिन ये सेकंड कार्ड देखें, इसका मतलब है ग्रोथ। आप एक्सप्रेस कर दें अपने आप को वैलेंटाइन पे। नाउ थर्ड कार्ड जो है जल इन्वर्टेड है। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन बहुत डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए। So, if that is what you do on your Valentine, with your Valentine, well, it's going to work for you. जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं। चलें जी। Aquarius? बिल्कुल। अरे Aquarius का तो ये confusion आ गया। Aquarius एयर साइन है। एयर साइंस आर वेरी वेरी रोमांटिक और ये महीना ही उनका चल रहा है, यानी कि ये उनका बर्थ मंथ चल रहा है। तो पहले तो वेरी हैप्पी बर्थडे। जो लोग 14 फरवरी को पैदा हुए हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। लेकिन अदरवाइज कंफ्यूजन ये है कि इनके नज़रों में बहुत सारे वैलेंटाइंस होते हैं। तो ये ज़रा लॉयल्टी को लाएं और अपने वैलेंटाइन डे पे कोई बड़ा छोटा सा अच्छा सा जेस्चर कर दें और इनको रिटर्न में उसका एक्सप्रेशन वापस मिलेगा। सो इट्स आल्सो गुड फॉर देम। जबरदस्त। फिर हम आ जाते हैं पाइसेस पे। पाइसेस के लिए कई पाइसेस अभी सोच रहे होंगे, एंड दिस गोज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, कि वो लोनली फील कर रहे होंगे कि वैलेंटाइन शायद कोई डेट नहीं है या वैलेंटाइन को पसंद नहीं है, बट इट्स अ लकी कार्ड फॉर देम। व्यूअर्स, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वैलेंटाइंस वैसे तो जनरली इट्स रेयर एंड इट्स फॉर लव, बट वैलेंटाइन आप अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं, अपने एल्डरली फैमिली मेंबर्स को भी भेज सकते हैं। इट्स बेसिकली स्प्रेडिंग लव एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव। सो अगर पाइसेस किसी फ्रेंड को तो जनरली भी जो है आप इसको सिर्फ लिमिट ना करें टू रिलेशनशिप। आई थिंक इट्स लव इज मोर ब्रॉडर। एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग अ डे ऑफ एक्सप्रेशंस एंड अ डे ऑफ एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, सो आई थिंक आपको ऑल एरियाज में देखना चाहिए इसमें। और मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगी कि यू हैव टू स्प्रेड लव एवरी डे, नॉट ऑन जस्ट वैलेंटाइन डे। ओके, हम वैलेंटाइन डे में तो प्रैक्टिस कर लेना, और अगर प्रैक्टिस करके लकी रहे जो अब तक के साथ लकी आ रहे हैं, तो फिर बिल्कुल हुमा सही कह रही है कि यू हैव टू स्प्रेड लव एवरी डे। और लव कैसे स्प्रेड होता है? एक्सप्रेशन से। और जब आप चीज को सेलिब्रेट करते हो तो वो बैक ऑफ द माइंड एक रिमेम्बरेंस दोबारा आ जाती है। अच्छा जी, अब हमारा कौन सा स्टार पाइसेस खत्म हुआ? एरीज। अच्छा जी, एरीज रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, और ईगो भी उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो उनको भी ये सजेशन है कि अगर कोई लव्ड वन है, देन अगेन इट गोज फॉर एवरीबॉडी,
एवरी रिलेशनशिप। तो अगर कोई लव वन है तो उसको सटनली आप ज़रूर कोई गिफ्ट दें, कोई फ्लावर भेजें, कोई अच्छा जेस्चर भेजें, अच्छा मैसेज भेजें, एंड यू विल बी रिस्पॉन्डेड वेल एंड योर ईगो विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा, इनको रिजेक्शन से क्यों डर लगता है? वहाँ ये फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक है, इट्स अ फायर साइन। ओके। रिजेक्शन से तो वैसे हर किसी को डर लगता है, कौन सा बंदा है जो रिजेक्शन से नहीं डरता, लेकिन ये रिजेक्शन को कहने से इसलिए डरते हैं बिकॉज इनका ईगो बहुत ज़्यादा, और ये सेंसिटिव और बड़े पैशनेट लोग होते हैं। तो जितने पैशनेट होंगे उतना उनका दिल भी जल्दी दुख जाता है। तो आई गेस इस वजह से ज़्यादा इनका इस तरह का कार्ड आ रहा है। फिर आ गया टॉरस। टॉरस के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये केयरफुल रहे बिकॉज टॉरस आर पीपल हु आर वेरी रोमांटिक, और वो किसी से अगर लव इन्फैचुएटेड हो जाए तो फिर उनके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट कि वो वैलेंटाइन डे पे बिल्कुल इतने इंटेंसिटी से ना चले। इनके लिए दुआ कार्ड है, सो दिस मीन्स कि ये जनरली अपना ऑल राउंड भी लव का इनका अच्छा रहेगा, बट इंटेंसिटी को तो ये थोड़ा कंट्रोल करके चले। बिल्कुल। फिर आ गया कौन सा आपका जेमिनी। जेमिनी के लिए जी, जेमिनी के लिए ग्रोथ कार्ड है। इसका मतलब है जेमिनी अगेन ट्विन्स होते हैं, दे आर फ्लर्टियस बाय नेचर, सो आई वुड से जेमिनी वैलेंटाइन बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन कहीं कोई वर्गो या कोई अर्थ स्टार उनका पार्टी किल ना कर दे, हालांकि किल करने नहीं देते ये। You have to be careful, Gemini. Yeah, so Yes, be you have to careful. save yourself. You have to not, yeah, okay. You have to save yourself. Okay. फिर आ जाता है कैंसेरियंस। Cancer. कैंसेरियंस के लिए अगेन जनून कार्ड आया है, एंड दे विल ऑल्सो ये थोड़ा सा सेंसिटिव रहेंगे, मूडी है। अगेन मैं हर इनकी वीडियो में मूड का कह देती हूँ, विच इज वाटर साइंस होते हैं। तो कैंसर के लिए भी आफ्ताब कार्ड आया है, मीन्स कि आप के लिए फुल डे एनर्जी बहुत अच्छी होगी और बहुत लविंग एनर्जी होगी। व्यूअर्स, इसमें हम 12 स्टार्स के अलग नहीं, लेकिन वैलेंटाइन डे के लिए या अजीज़ो या वदूदो या रहमानो या रहीमो या लतीफ़ो। Okay. ये या अजीज़ो इज़ फॉर फ्रेंडशिप, या वदूदो इज़ फॉर लव, और ये बाकी जो भी मैंने कॉन्नोटेशंस दी हैं ये एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के लिए दी हैं। तो ये आप अपना पूरे दिन में भी पढ़ें तो आप देखेंगे कि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज आती जाएंगी। इसकी ना काउंट बता दें। देखिए, इसमें जो डे है ना, इसमें आप काउंट इसकी रखें 5 टाइम्स, जितनी दफ़ा भी पढ़ें। ओके। आप और उसको दिन में ज़्यादा दफ़ा पढ़ सकते हैं। सो दीज विल, या अजीज़ो इज़ अ वेरी गुड नेम, बल्कि या अजीज़ो तो आप जितनी दफ़ा पढ़ें, ये वैलेंटाइन नेम है। इसमें क्योंकि हर दिल अजीज, तो इट्स स्प्रेडिंग ऑफ लव। वैसे तो अल्लाह के हर नाम के अंदर इतने अच्छे फैसेट्स हैं, लेकिन ये स्पेशली लव एनर्जी के लिए होते हैं। फिर हम आ जाते हैं लियो पे। लियो अगेन, लियो स्टार मेल फीमेल बोथ, they are very generous with compliments and they want compliments and they are large hearted people. So अगर आपको कोई और स्टार में से लियो स्टार कहे तो आप उसकी वैलेंटाइन को जरूर एक्सेप्ट करें, तो आपको बड़ा अच्छा सा गिफ्ट देंगे और बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी देंगे। तो इनका भी कार्ड अच्छा है, इनके कार्ड में भी दुआ है। फिर हम आ जाते हैं वर्गो के ऊपर। वर्गो इज अ अर्थ स्टार। वर्गो परफेक्शनिस्ट होते हैं, और वर्गो वैलेंटाइन के दिन लव का मैसेज भी भेजे, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है वो अपने आप को तैयार करने में और वेल प्रेजेंट करने में बहुत टाइम लगाएंगे, जो कि अच्छी बात है। बिकॉज इफ यू लुक गुड, इफ यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड देन यू मीटिंग पीपल, देन यू आर अ ट्रीट टू द आई। सो आई थिंक वर्गोस का, हालांकि ये इतने जेमिनी जो होते हैं वो अपनी बोल्ड होते हैं अपनी ड्रेसिंग सेंस में, जो वर्गोस होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, एंड येट they do have a very good glamorous side to them. Okay. अच्छा जी, फिर हम आ गए लिब्रा की तरफ। लिब्रा अगेन आई वुड से पहला स्टार जेमिनी जो वैलेंटाइन का है, दूसरा लिब्रा जो अगेन एक एयर का है। नाउ दे आर अगेन वेरी स्टाइलिश पीपल,
लिब्रंस का आ रहा है कि इफ दे आर गोइंग टू इनवाइट पीपल दे आर गोइंग टू मेक एम्बियंस को भी बड़ा अच्छा करेंगे, गुड विद कॉम्प्लीमेंट्स होंगे और लक कार्ड भी है। अच्छा बाय द वे हम एम्बियंस की बात हो रही है, अभी बहुत अच्छी सेट पे स्मेल आ रही है लेमन ग्रास की। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपने बर्नर पे लेमन हाँ ग्रास जी, डाला ये भी होगा। बिल्कुल हमने मरियम हीलिंग सेंटर से लिया है। अच्छा इट्स वेरी एनर्जेटिक और इसमें से बड़ी खूबसूरत स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, जिस पूरे सेट पे मैं एंटर ही हाँ। हुई हूँ तो मुझे यूजुअली स्पास में आती है। बिल्कुल And when you in a massage room, हाँ and by the way, if you people ask me that आपका ऑयल कौन सा होगा अगर आपने अपने घर में वैलेंटाइन में किसी को बुलाना है और कोई ऑयल आपने ऐसा जलाना है, बिल्कुल तो आप लेमन ग्रास और रोजमेरी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, फिर अभी हमने लिब्रा किया तो हम आगे स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो इस वैलेंटाइन में प्लीज जेलसी को साइड पे रखते हैं और जो अपनी लॉयल्टी और उनका एक्सप्रेशन है और उनकी वार्मथ है उसको स्प्रेड कर दें। अच्छा और वर्गो में बड़ी एबिलिटी होती है, स्कॉर्पियो में बहुत एबिलिटी होती है, दे आर वेरी गुड पेरेंट्स, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी इंटेंस फ्रेंड्स इफ दे डोंट गेट अनॉयड विद यू। ओके तो आई वुड रिकमेंड के वैलेंटाइन सिंस इट्स अ डे ऑफ स्प्रेडिंग लव, सो स्प्रेड फॉरगिवनेस तो आल्सो। जेलसी किससे होगी उनको? देखिए ये क्योंकि बड़े इंटेंस है ना और पोजेसिव होते हैं तो जेलसी इनको पार्टनर से तो होती है ना कि इनके पार्टनर को कोई ना छेड़े, लेकिन जेलसी अगर छोटी छोटी और चीजों में आ रही है तो इनको फॉरगिव कर देना चाहिए। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस के लिए इनका तो आशिक कार्ड है। So I think Sagittarians are going to find some new exciting people. By the way, ये not only on the 14th, but I would say कि ये week of Valentines करते हैं, क्योंकि मैं ये week के ही Valentine से आपसे लेके week की energy लगा रही हूँ, तो the card is very very good. ये सिर्फ अकेले या लतीफों का व्रत कर सकते हैं। अच्छा। वैसे तो जो मैंने नाम बताए हैं वो सारे बहुत अच्छे, लेकिन इनके लिए स्पेशली क्योंकि ये कार्ड इन पे आया है तो आई थिंक ये वाला होता है। लेकिन अगर हमने गिफ्ट हैम्पर इनमें से देना हो कि who would be the most luckiest, तो आई वुड से हम सेजिटेरियस को गिफ्ट हैम्पर और अच्छा जेमिनाई को दे सकते हैं। क्या बात है। ठीक है, बिकॉज दे कुड बी लकी विद दैट्स, नॉट के और लोग अनलकी हैं, बट या मोर लकी। लक हमेशा कईयों की ज्यादा होती है, कईयों की कम होती है। Exactly. हो सकता है आगे जो कुछ महीने आए कोई और स्टार्स की अच्छी होती है। एग्जैक्टली ऐसी है बिल्कुल। तो आपको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे कार्ड्स रैप अप हो गए। अब हम जरा क्लोज कॉन्वर्सेशन करेंगे, पर्सनल कॉन्वर्सेशन करेंगे हमारी जो गेस्ट है स्पेशल। अच्छा एक बिफोर वी गेट इन अप क्लोज एंड पर्सनल, ये बड़ा अच्छा है क्योंकि आप जब इंसान की अपनी लाइक्स डिसलाइक्स की एक पर्सनैलिटी की पता होनी चाहिए जो आपको एक रीडर बता रहा है। बट आई वुड से आप अपने वैलेंटाइन डे पे सबसे पहले तो फॉरगिवनेस का एलिमेंट रखें। बिल्कुल। उसके बाद आप या अजीज़ों का बहुत ज़्यादा वेट करें, मैं रिपीट कर रही हूँ, या अजीज़ो इज़ अ नेम फॉर पॉपुलैरिटी, हर दिल अजीज़ होने के लिए, और वैलेंटाइन डे है इसी चीज़ के लिए। दूसरा, टेम्पर को आप कंट्रोल में रखें और कॉम्प्लीमेंट्स के साथ लेविश हो जाएं। देखिए ये तो हजूर पाक हमारी सुन्नत भी है कि गिफ्ट लेना और देने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, तो ये ज़रूर करें। और हम इसको बिल्कुल इस तरह ना लेके जाएं कि ये वेस्टर्न डे है, ये ईस्टर्न डे है और हम इसको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोगों को इस वक्त एज ए नेशन इतनी प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है और यूनिटी की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, टॉलरेंस की ज़रूरत है। सो इसलिए हम लोगों को ये डे इन फीलिंग्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि सोचें कि ये वेस्टर्न एटीट्यूड है या नेगेटिव। It's just a celebration of positivity and spreading love. Exactly. और ये रोज होना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, प्लीज एब्जॉर्ब करें हमारी खूबसूरत बातों को। Thank you. अच्छा, we will have a very interesting conversation with Miss Mariam. She is the CEO of Mariam Healing Center. ये तो आपको पता ही है। अच्छा मरियम, आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। जी कीजिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका क्या स्टार है? मेरा अच्छा गेस करेंगे आप? I think Gemini होगा। All right, okay. मैं आपको व्यूज बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक आपका सन साइन होता है, एक आपका राइजिंग होता है, एक आपका मून होता है।
नाउ मेरा सन साइन क्योंकि 6th of January है इज अ कैप्रिकॉर्न, अच्छा मेरा राइजिंग इज अ जेमिनी, अच्छा और मेरा मून इज इन एरीज। मून जो होता है वो आपके इमोशंस को बताता है। अच्छा तो अगर आप मेरा प्रोफेशन देखें तो क्योंकि मैं बहुत चीजें करती थी पहले और फिर उनमें स्टडी नहीं रहती थी, कैप्रिकॉर्न स्टडी स्टार होता है, गोट होती है आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करता है। बिल्कुल तो ये मैंने कंसिस्टेंसी उससे हासिल की अपने सन साइन से। जेमिनी एयर साइन होता है, एंड एनीबडी व्यूअर्स में कई लोग होंगे उनको सिक्स सेंस होगी, कई लोगों को सच्ची ख्वाबें आ जाएंगी। हम आगे भी उमा के साथ एक रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि इस पे भी आप एक शो करें। बिल्कुल जरूर। तो वो लोगों की पर्सनैलिटी ऐसे होती है कि वो लोग रिजिड नहीं होते, दे हैव टू बी एक्सपेरिमेंटल, जजमेंट नहीं होनी चाहिए इंसान को। ब्रॉडर आप कार्ड्स देख के जितने ब्रॉड हो के उसको एक, बिकॉज कार्ड्स में एडवाइस भी बहुत जरूरी होती है। तो जो जेमिनी है दैट द लिबरलिज्म एंड नॉन जजमेंटल थिंग मुझे आई थिंक मैंने इससे ली है। और फिर मैंने अभी आपको एरीज के बारे में बताया कि बड़े जज्बाती होते हैं, बड़ी वो उस तरह होते हैं, लॉयल होते हैं। तो आप जब किसी की रीडिंग करें, आपने जैसे मरियम हीलिंग सेंटर, जब किसी की रीडिंग करें तो देन यू हैव टू फील कि आप उन्हीं के इमोशंस को पढ़ रहे हैं और उनको हील करना है। अनलेस देयर इज प्योरिटी टू हील, यू नो, मेरी नियत हो कि यार ये बंदा ठीक हो गया है, बल्कि कई दफा मुझे अपनी अपॉइंटमेंट्स में लगता है कि अगले को इंटरेस्ट उसकी प्रॉब्लम जो इतना नहीं है, मुझे ज्यादा हो गया। दैट इज गिवन बाय एरीज। सो टोटल अगर पर्सनैलिटी हो, दैट सन एंड देन द राइजिंग एंड देन इज मून, एंड अ लॉट ऑफ पीपल उनका राइजिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो इन अ वे योर गेस राउंड तरीके से सही था। सही असर हो गया मेरे ऊपर भी। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है, हीरो? मेरा हीरो ऑल टाइम सेलिब्रिटी आई वुड कॉल हिम इज अब्दुल सत्तार ईदी। अच्छा। और आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि जब उनको बेल्जाइम अवार्ड मिल रहा था और वो इटली में जाके चैरिटी शॉप खोल रहे थे, तो आई हैड द ऑनर ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद हिम। अच्छा। एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड हिम डीपली दैट हाउ सेल्फलेसली वो आदमी काम करता था। तो ही इज माय रियल हीरो, एंड बाय द वे वो भी कैप्रिकॉर्न था, 1st of January। जबरदस्त। अच्छा हम जरा बचपन की तरफ चलते हैं। आप बचपन में कैसी थी? अगर मैं कॉन्वेंट में थी, अगर आपकी मेरी कॉन्वेंट की फ्रेंड से पूछ ले ना, उस वक्त मेरा नाम आयशा था। अच्छा। तो आई वाज नोन एज, पहले क्लासेस में वेरी शाय। अच्छा। वेरी शाय, आई वाज अ शाय किड, but again became naughtier and naughtier later on. And more confident? More, I think that yeah, if you're naughty and if you're daring to confident हो जाते हैं, but that was a very big change because I was first a backbencher, never used to have friends, and then slowly it turned out to be development, I think. अच्छा, तो फिर उसके बाद हम कॉलेज डेज में जाते हैं, उसमें कैसी थी मरियम कॉलेज डेज में? ओह मैं तो हाँ, एक मैं आपको बता दूं कि थ्रू आउट ब्रिंगिंग अप में होता था कि माय मदर इज एज एन आर्टिस्ट एंड शी इज अ स्टूडेंट ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा। तो सईद अख्तर से वो क्लासेस लेती थी। अच्छा। तो आर्ट में, म्यूजिक में, राइडिंग में, गोल्फ में आई वन विन, सो आई वाज अ वेरी वर्सटाइल पर्सन। अच्छा।